मेरा नाम पायल है। मैं मुंबई जैसे शहर में रहती हूँ। मेरे माता पिता ने मेरी शादी मेरी इच्छा के खिलाफ एक किसान से कर दी। मुझे ये शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन मैं अपने माँ बाप के सामने कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि मुझे एक लड़के से प्यार था और आज मेरी शादी हो गई। मुझे वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो खेती करता था। मेरी किस्मत ही बेकार थी। मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल आ गई। काफी लंबा सफर था। 5-6 घंटे के सफर के बाद मैं काफी थक गई थी। सारी रस्में खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी मेरा पति आया। उसका नाम अजय था। मैं अकेले बैठे रो रही थी। जब मेरे पति अंदर आए तब मुझे बहुत गुस्सा आया। वह मुझे बिल्कुल अनपढ़ गंवार लगा। उसका रंग सांवला था। उसे देखते ही मुझे घिन आ रही थी। वह मेरे बगल में आकर बैठ गया। उसका मुझे देखना और हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुझसे कहने लगा कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी पढ़ी लिखी और सुंदर पत्नी मिली। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने गुस्से में बोल दिया कि हाँ, मेरी किस्मत इतनी बेकार है कि मुझे तुम जैसा अनपढ़ गंवार मिला। क्या करती? मुझसे कहे बगैर रहा ही नहीं गया। मुझे गुस्सा ही जो इतना आ रहा था। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती शादी जो करवा दी थी मेरी। कहते थे लड़का बहुत अच्छा है, खानदानी है, जमीन और खेत बहुत सारा है, तुम बहुत खुश रहोगी। पर क्या खुशी सिर्फ जमीन और खेतों में ही होती है? मेरे मन का क्या? मेरे मन में सिर्फ उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था सारा गुस्सा अजय पर निकालूं। तभी अजय बोला, पायल, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ, सही बोल रही हूँ मैं। तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। ना तुम पढ़े लिखे हो और ना ही तुम सुंदर। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई। मेरे माँ बाप ने पता नहीं तुम में ऐसा क्या देखा कि तुम्हें पसंद किया। तुम्हारा और मेरा तो कोई मेल ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अजय से क्या कहूँ। मैं रोने लगी और मैंने रोते हुए अजय से कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती थी। मेरी बातें सुन अजय के चेहरे का रंग उड़ गया और वह दंग रह गया और कहने लगा कि पायल, ये तुम क्या कहे जा रही हो? तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुमसे 1000 गुना ज्यादा सुंदर है और पढ़ा लिखा है। तुम तो उसके आगे खड़े होने लायक भी नहीं हो। ये सब सुन अजय की आंखें भर आईं और वह रोते हुए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो उसकी आंखें एकदम लाल और सूजी हुई थीं। शायद वो बहुत रोकर आया था। फिर वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछाकर सो गया और मैं भी अपने कपड़े बदलकर सो गई। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। ना वह मुझसे बात करता था और ना मैं उससे बात करती थी। मेरे जागने से पहले ही वो काम पर चला जाता था और देर रात को वापस आता था। मेरी एक ही मजबूरी थी, शाम का खाना हम सबको साथ में खाना पड़ता था। इसलिए मैं सिर्फ एक रोटी खाती थी ताकि जल्दी से यहाँ से उठकर अपने कमरे में जा सकूं। तब से मैं अजय शायद ये बात समझ गया था, इसलिए वो मुझसे पहले ही उठ जाता था और चला जाता था। तब से मैं पेट भरकर खाना खाने लगी। वह दिन भर काम करता था और रात को भी काफी लेट घर आता था। उसे ज्यादा भरपेट खाने की जरूरत थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो पेट भर खाना खाए या ना खाए। मैं घर का कोई भी काम नहीं करती थी। सारा दिन उसकी माँ काम करती रहती थी, लेकिन फिर भी उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। मैं बस दिन रात अपनी फूटी किस्मत को लेकर रोती रहती थी। मुझे पंकज की बहुत याद आती थी। मेरे पास कोई फोन नहीं था। फिर मैंने सारी शर्म लिहाज छोड़कर अजय से फोन मांगा और कहा कि मुझे पंकज की याद आ रही है, मुझे फोन दे दो, बात करनी है उससे। वह मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। मैंने उसके हाथ से फोन छीन लिया और पंकज का नंबर मिलाकर अजय के सामने ही उससे बात करने लगी। अजय नीचे बिस्तर लगाकर सो गया। उसने कंबल ओढ़ रखा था। अब रोज रोज मैं अजय के फोन से ही पंकज से बातें करती थी। एक दिन फोन में नेटवर्क नहीं थे, तो उस रात मैं फोन लेकर बाहर आ गई। सभी सो रहे थे और मैं पंकज से बातें करने लगी। तभी मेरे जेठ वहां आ गए और उन्होंने मेरे हाथ से फोन छिना लिया और बोले कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शादी के बाद भी अपने पति के होते हुए पराई मर्द से संबंध रख रही हो।
लगता है उन्होंने सारी बातें सुन ली। वह मुझ पर चिल्लाने लगे और धीरे धीरे सब जाग गए। सबने पूछा कि क्या हुआ। जेठ जी ने सारी बातें सबको बता दी। अजय भी आंखें मीटते हुए वहां पर आया। मैं मन ही मन खुश होने लगी कि अच्छा हुआ सबको पता चल गया। अब ये लोग मुझे मेरे घर भेज देंगे और मेरे मम्मी पापा परेशान होकर मेरी शादी करा देंगे। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अजय ने मेरी ओर लेते हुए कहा कि मुझे पूरा भरोसा है अपनी पत्नी पर। वह अपनी सहेली से बातें कर रही होगी। उसने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। बात यहीं खत्म हो गई और सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं गुस्से में अजय पर चिल्लाने लगी कि क्या जरूरत थी महान बनने की। अच्छा होता ना सबको पता चल जाता, तो सब लोग मुझे मेरे मायके भेज देते और मेरे मम्मी पापा पंकज से मेरी शादी करा देते। तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। तब अजय बोला कि अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा तो तुम पर तब भी कोई आरोप लगाए ये मैं सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर वह लड़का अब भी तुम्हें पूरे मान सम्मान के साथ स्वीकारने को तैयार है तो मैं खुद तुम्हें 2-4 दिन में वहां पर ले चलूंगा और तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। पहली बार मेरे मन में उसके लिए सहानुभूति आ रही थी। लेकिन तभी इससे बाहर आकर मैंने उसका फोन लिया और पंकज को सारी बातें बता दी। पंकज भी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने मुझसे कहा कि तुम जल्दी से शहर आ जाओ और हम यहाँ पर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तब सब घर वालों को हमें अपनाना ही पड़ेगा। अगले दिन अजय और मैं पंकज के दिए गए पते पर पहुंचे। वहां जाकर मैंने अजय से कहा कि अब तुम जाओ, मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं। अब मैं पंकज से शादी कर लूंगी। तुम 2-3 दिन में तलाक के कागज भिजवा देना। अजय ने कहा ठीक है, तुम दोनों भी अपनी जिंदगी में खुश रहना। और अजय चला जाता है। आगे की कहानी अगली